नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारतीय इतिहास में ऐसा विषैला, ज़हरीला भाषण किसी पीएम का नहीं सुना गया, जैसा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भाषण का ज़िक्र कर दिया 18 साल के बाद अपने भाषण में। माय गॉड! आग लग गई है। अब ये भी रिसर्च है ना बीजेपी की। कहिए कि बीजेपी प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अवेयर हैं कांग्रेस की अ, जो उसके कुचक्र हैं, जो उसके कुप्रयास हैं, जो उनकी कमियाँ हैं उन पर और उनका कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो अपनी-अपनी समझदारी की बात है। वो कांग्रेस जो हमेशा फूट डालो और मज़े लो, मुसलमानों को पटाओ और वोट लो की राजनीति करती आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया है अपने बांसवाड़ा वाले भाषण में, लाजवाब। अच्छा एक फ़र्क तो आपको समझ आ गया होगा ना कि पहले कैसे मुसलमानों को मतलब हक देने की बात ऐसे मुँह फाड़ के की जाती थी। आज आज मोदी ने सिर्फ़ वो याद भर दिला दिया है। तो देख लीजिए, पूरे इकोसिस्टम में आग लग गई है। वाह मोदी जी! आपने बहुत कुछ किया है हिंदुओं के लिए, लेकिन आपने बांसवाड़ा के भाषण से रियली हिंदुओं का सम्मान बढ़ा दिया है। ये क्या भाषण था उनका, आपने सबको खुश कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जो अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का ज़िक्र कर दिया और कांग्रेस पे तीखा हमला बोल दिया, जिसे लेकर के देश की सियासत गरमा गई है, इकोसिस्टम भुनभुनाया हुआ है, आग लग गई है उसमें और प्रधानमंत्री ने सीधे-सीधे ये कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया था कि देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। और प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो देश की संपत्ति घुसपैठियों में बांटी जा सकती है। ये बात उन्होंने अलीगढ़ के भाषण में भी कही। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि आप भी उनके इस भाषण पे खुश हो सकें। के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं
कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, देंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान को लेकर के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में दिया था। अच्छा, उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी उस बयान की और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें अपने तीर तरकसों से निकाले थे और फिर दे धाएँ काफ़ी विवाद उठे थे। मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 62वीं बैठक को संबोधित करते हुए अपनी बात कही थी और इसके दौरान उन्होंने बहुत साफ ये कहा था कि उनका ये मानना है कि उनकी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, ये जो सेक्टर हैं, इन पर मुसलमानों का हक होना चाहिए। मैं आपको उनका भाषण सुनाती हूँ। आपको मैं एक आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। In the fruits of development, they must have the first claim on our resources. तो आपने देखा कि पहला हक किसका बता रहे हैं वो। और कमाल की बात तो ये है कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही है, उससे एक तरह से हिम्मत मिली है। और पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान जो है उनकी प्राथमिकताएं हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, खास तौर पे मुस्लिम, उनको ज्यादा भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उनका है, उनका होना चाहिए। और उनके इस बयान पर उस समय भी पीएमओ ने काफी सारे जब सवाल उठे तो उनको अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा था। 2006 में मनमोहन सिंह के इस बयान पर काफी सवाल उठे थे। उस समय पीएमओ ने अपना स्पष्टीकरण जारी करके ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात कही है, लेकिन इसे गलत तरीके से कहा गया है। अब ये कैसे हो सकता है? जो बात उन्होंने कही है, वो बात आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाई है।
अच्छा, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो महिलाओं का सोना है, जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। अब क्या गलत कहा है? अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि सबसे पहला हक मुस्लिमों का है। पहली बात तो ये है कि उस समय कैसे ये कह दिया गया और आज इतने सालों के बाद प्रधानमंत्री ने उस बात का फिर से ज़िक्र किया। और अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने ये बात अपने भाषण में भी कही है कि ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें इस बात का ज़िक्र है कि जो संपत्तियाँ हैं, उनको देखा-पढ़ा जाएगा और उसके बाद वो उसको लेकर के गरीबों में बाँट देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने यही बात कही थी कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्तियाँ इकट्ठी करके सोचने की बात है ना किसे बाँटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। अब जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, इस बात पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि किनकी फैमिली प्लान है और किनकी फैमिली आउट ऑफ प्लानिंग है। ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ओवैसी हों, कोई भी हो, शोर मचा रहे हों, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाएगा? ये सोचने की बात है ना। और ये बात कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताओं-बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बाँट देंगे। और मनमोहन सिंह की सरकार ने ये कहा था। अभी मैंने आपको एक छोटा-सा अंश दिखाया, इसलिए छोटा-सा अंश दिखाया क्योंकि वो दूरदर्शन पे अ, दूरदर्शन का एक अंश है। मैं उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिखा सकती। लेकिन मनमोहन सिंह ने ये कहा कि उन संपत्तियों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब देखिए ये याद भर दिला देना कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था, पूरा इकोसिस्टम इस समय फूँका पड़ा है, उसमें आग लगी हुई है। आप देखिए, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर कांग्रेस बिल्कुल जली-भुनी पड़ी है। एक तो एक तो उनका जनाधार खत्म हो रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब सच्ची बात कहने में क्या दिक्कत है, वो सच्ची बात कह रहे हैं। और जब बात इतनी बढ़ गई और उसका सिर्फ़ ज़िक्र भर कर देने से इतना ज़्यादा कांग्रेस को दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली दर्द तो होना ही चाहिए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चीज़ के बारे में झूठ बोल रहे हैं। आप प्रूव कर दीजिए। अब जो बात सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख सकते हैं, पूरा भाषण देखिए आप मनमोहन सिंह का, आपको समझ में आ जाएगा। केसी वेणुगोपालन ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो सच्चाई आप देख लीजिएगा। और उन्होंने ये कहा है, उनकी बात मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने घोषणा पत्र को पीएमओ भेजने का फैसला किया है। अ, वो घबरा रहे हैं क्योंकि भारत का मूड बदल रहा है। अरे! भारत का मूड तो बन गया है, प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के बाद। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है, कहा है, उससे ज़ाहिर है कि कांग्रेस पूरी हिल गई है। वो कह रहे हैं कि भारत का मूड बदल गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई मीन आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि कांग्रेस का मूड बदल गया है। कांग्रेस का मूड बदलने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश से जहाँ से उनके पुरखे दिल्ली की कुर्सियों तक गए, उस उत्तर प्रदेश में लड़ने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर रही है। गांधी परिवार के जो चश्मे-चिराग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हों, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अमेठी और रायबरेली की सीटों पर जाने की। तो ये क्या शो करता है? मूड तो कांग्रेस का बदल गया है और वो ये कह रहे हैं कि भारत का मूड बदल रहा है। कमाल है। सच सुनने की हिम्मत कांग्रेस में है नहीं। और ये जो बात है, ये बात मैंने आपको पूरी प्रमाणित करके बताई है कि असल बात क्या है। अब सबसे बड़ी बात तो आप सिर्फ़ एक लाइन में ये समझ लीजिए
कि ये 18 साल के बाद जो बयान जिसकी याद दिला दी है, 2006 में मनमोहन सिंह ये कहते हैं और अब पीएम मोदी ने इसकी याद दिलाई है, उसकी याद भर दिलाने से अगर इकोसिस्टम में इतनी आग लग सकती है, तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री ने ये हिम्मत दिखाई और सिर्फ ये देखिए उस समय कैसे वो लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को हक देना है। आज इस बात को सुन करके, इस बात को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इसको लोगों ने समझा, उसका रिएक्शन देखिए। ये जो भाषण है ये हिंदुओं का सम्मान बढ़ाने वाला है। क्या इससे पहले ऐसा कभी किसी ने किया? मुझे तो ये भाषण बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये उनका एक ऐतिहासिक भाषण है। हालाँकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी किसी भी इवेंट पे मैंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि इस पे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उस पे वो बहुत रिसर्च करते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो क्यों कहा है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसी तरीके से जो राजनीति के स्टूडेंट हैं, वो भी उनके भाषणों पे पूरी रिसर्च करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कोई हवा में तीर नहीं फेंकते हैं। अब आप मुझे कुछ भी कह दीजिएगा, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है, वो सच है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ रहने के लिए इस वीडियो के दौरान। एक मेरा आग्रह है आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रधानमंत्री जी का भाषण का अंश सुनाया है, अंश दिखाया है, आप इसको कैसे लेते हैं, इस पे आपका कमेंट ज़रूर चाहिए मुझे। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।